तो दोस्तों स्वागत आपका हॉन्टेड 27 के इस चैनल पे। तो बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ आपका। अगर आप वीडियो पे और चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज हॉन्टेड 27 आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने वाला है जिसके सुनते ही आपका छोटा भाई हो या आपके जो अड़ोस पड़ोस बच्चे खेल रहे हो उन पे आप सख्त नजर रखोगे और बोलोगे कि कहीं ऐसी जगह मत जाओ जहाँ पे लोग जाने से मना करते हैं। दोस्तों बने रहे इसी वीडियो में आपको देखने मिलेगी पूरी पूरी कहानी और कहानी की सच्चाई भी आपको मैं दिखाऊंगा। एक छोटे से बच्चा तो नहीं बोलूंगा, 20-19 साल के बच्चों की एक गलती से उनके माँ बाप पे क्या बीती थी। तो बने रही इसी चैनल पे। तो आइए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। हॉन्टेड 27 जो कि आपके लिए एक बहुत ही रियल घटना घटी हुई कहानी ले आया है, ना कोई ये फर्जी कहानी है, ये रियल कहानी है। तो कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। राज नाम के एक छोटे से बच्चे के साथ ये घटी हुई इतनी बुरी कहानी है कि ये कहानी सुनने के बाद भी आप भी अपने छोटे भाई पे नजर रखोगे और कहीं घूमने जा रहा है तो कैसे अगर घूमने जा रहे हो सब कुछ उसका पहले चेक करोगे, बाद भी उसको कहीं भेजोगे। तो कहानी की शुरुआत करता हूँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। राज और दर्श दोनों सगे भाई थे। दर्श 24 साल का था और राज 19 या 20 साल का था। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एमपी में एक छोटे से गांव में ये दोनों भाई रहते थे और इनकी जो फैमिली थी ये बिल्कुल 2 या 3 महीने हुए हो गए इन्होंने अपना खुद का घर लिया था वो कॉलोनी में। तो ठीक से आसपास किसी को पहचानते भी नहीं थे। सिर्फ ये जो बच्चे लोग थे ये बाकी बच्चों के साथ सिर्फ क्रिकेट खेलते थे। तो आइए आपको कहानी की मेन मुद्दे पे मोड़ पे ले आता हूं मैं। अभी 2003 की ये बात है जब राज यही कोई मतलब गर्मियों की छुट्टी शुरू हो ही गई थी, लगभग तो हो ही गई थी। तो राज जो था वो दोपहर के वक्त यानी कि समर का टाइम चल रहा था, सोसाइटी में बाकी सब बच्चे खेल रहे थे। तो राज को भी इच्छा हुई कि मैं भी इनके साथ जाके क्रिकेट खेलूं। हालांकि दर्श की भी इच्छा हुई थी लेकिन दर्श वो टाइम पे खुद के घर में ही वीडियो गेम्स खेल रहा था और इन लोग थोड़े पैसे वाले थे और इन लोग थोड़ी प्रीमियम लाइफ मतलब ज्यादा इन लोग को शौक था। थोड़ा प्रीमियम लोग थे क्योंकि इसके मामा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो मतलब उस टाइम वीडियो गेम्स इतनी नहीं थी लेकिन इसके पास थी, बड़े भाई के पास। तो क्योंकि पैसे वाले थे तो उस टाइम वीडियो गेम्स नहीं आती थी, वो छोटी छोटी आती थी ऐसे हाथ वाली। तो वो खेलने के लिए दर्श बोलता है मैं नहीं आऊंगा, राज तू जा तू खेल। तो राज जो था जो कि 19-20 साल का लड़का रहा हो गया वो सोसाइटी के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया। यही कोई शाम के वक्त 4:30 बजे। तो राज सबके साथ इंट्रोडक्शन करा था, मैं यहाँ पे नया रहने आया हूँ, ये मेरा घर और ये मेरे पापा का नाम, मेरी मम्मी का नाम। सब लोग छोटे बच्चे कैसे इंट्रोडक्शन देते वैसे इंट्रोडक्शन दिया और उनके साथ उनका मिलाप हो गया और खेलना शुरू कर दिया। करीबन 2-3 घंटे हुए हो गए, 6-6:30 हो गए। राज बैटिंग कर रहा था और राज का गलती से मतलब खेलते खेलते, गलती से तो नहीं बोलूंगा लेकिन बॉल चला गया एक पड़ोस वाले घर में जो कि कम से कम 25 साल से वो घर बंद पड़ा हुआ है, ना वहां पे कोई आता है ना वहां पे कोई जाता है। तो 25 साल से घर बंद कर। तो राज को तो मतलब ऐसा है कि मैं बॉल लेके आ जाऊंगा, मैंने बॉल मारा तो मैं ही लाऊंगा। तो राज ऐसे ही चला गया कि भाई हमें को रहता नहीं है, मैं जंप करूंगा दीवार और बॉल ले आऊंगा। लेकिन बाकी बच्चों जो वहां पहले से 10 या 20 साल से रहते थे वो इनसे थोड़े बड़े 21-22 साल के बच्चे थे। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं राज तू मत जा, ये घर पे कोई जाता नहीं है और कोई आता नहीं, जो जाता है वापस नहीं आता है और कोई बाहर तो आता ही नहीं, इस घर में मत जाइए, थोड़ा हॉन्टेड माना जाता है। तो राज बहुत जोर से हंसा क्योंकि राज के घर में मतलब ऐसी कोई बातें होती ही नहीं थी पहले से, भूत प्रेत ऐसा कुछ उनको मालूम ही नहीं राज को। तो राज बोला ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ फिल्मों में होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे भाई। तो मतलब राज ने इग्नोर कर दिया लेकिन बाकी बच्चों ने बहुत बोला कि मत जा, लेकिन राज ने उनकी बात नहीं सुनी दोस्तों। तो राज मतलब दीवार पे जंप करके अंदर चला गया और राज उनको जाते जाते बोल गया कि मैं ऊपर की खिड़की में भी जाऊंगा और तुमको हाई करूंगा, मैं बहुत हिम्मत वाला बच्चा हूं, मैं तुम्हारी तरह फट्टू नहीं हूं। तो बाकी बच्चे ने बोला सर देखते हैं जाता है, क्योंकि बाकी बच्चे भी सोच रहे अभी जीत कर रहा था क्या कर रहा हूँ, भी लोग इतने मैच्योर नहीं थे, 20-21 साल के थे। तो बोला ठीक है जा। तो राज जैसे अंदर गया पहले वो बाहर बॉल फेंकता है और बोलता है कि भाई लोग बॉल आ गया क्या। तो बोलो हाँ बॉल आ गया, तू भी आ जा, मत जा, 6:30 बज गए हैं, सूर्यास्त का टाइम है, मत जा अंदर, खुद मतलब रिस्क मत ले। तो वो राज क्या समझ ना, वो तो चढ़ गया घर के अंदर। वो जैसे घर के अंदर गया मतलब घर के ऊपर 2-3 मिनट रहे होंगे, सब लोग बाहर इंतजार कर रहे कि राज ऊपर गया अब तक आया नहीं, भाई क्या हुआ क्या हुआ। लोग बोलते हैं कि हॉन्टेड घर है, 25 साल से बंद है, इसके अंदर कोई जाता नहीं है। तो भूत प्रेत का कुछ लोग बताते हैं। तो मतलब सब ऐसी बातें कर रहे थे बाहर लड़के लोग खड़े, उनके सब दोस्त लोग। लेकिन थोड़ा मिनट हुआ कि राज खिड़की जो टूटी हुई बहुत ही गंदी ऐसी खिड़की थी, ऐसी
ऐसी खिड़की होती है ना जो ग्लास टूट चुका होता है, कर्टन्स थे उधर, कर्टन्स भी लगे हुए थे लेकिन थोड़ा कर्टन्स ऐसा किया लेकिन खिड़की थी ही नहीं। तो राजा साई कर रहा है भाई लोग देखो मैं यहाँ आ गया, कुछ नहीं ये सिर्फ अफवाह है, ये सिर्फ कुछ नहीं, आ जाओ रूमर है, ऐसा कुछ नहीं, इधर आ जाओ तुम भी ऊपर। वो बोलते नहीं हम लोग ऊपर नहीं आएंगे, तू नीचे आ जा भाई, हमें देख रहे तेरे में बहुत ब्रेव शक्ति है, तू बहुत ही बहादुर बच्चा है। तो राज मतलब राज एकदम वो आता है ना एकदम क्रीपी स्माइल से ऐसा हंसा, यूनिक स्माइल थी, मतलब पूरा बदल गया हो ना ऐसा लग रहा था, ऐसा स्माइल किया। और फिर 10-15 मिनट पूरा घर घुमा वो राज और नीचे आ गया। करीबन 7 बज गए थे और मतलब खेलने नीचे आने के बाद बोल दिया राज ने चलो मैं घर चला, बहुत थक चुका हूँ, पता नहीं मुझे थकान सी लग रही है, मैं चला घर, भाई लोग कल मिलते हैं। ऐसा करके राज अपने घर चला गया। अपने घर पे जाते खाना पीना हुआ फैमिली के साथ, उससे राज ने इतनी बात भी नहीं की। वो रात पता नहीं राज ने ऐसा क्यों किया, लेकिन बातचीत करना थोड़ा सा कम किया, लेकिन कम कर थक बहुत गए आज पापा भी मैं सो जाऊंगा। मतलब उनके घर में 2-2 बेडरूम में 3 बेडरूम का घर था, सबका अलग अलग कमरा था कि सब लोग अलग अलग ही सोए गए। तो मतलब दर्श राज के बेडरूम में थोड़ा काउंट से गया था ना, तो राज दर्श से बात करता है कि राज दर्श को बोलता है कि दर्श तुझे मालूम है वो हॉन्टेड घर है हमारे साइड में, लोग ऐसा बोलते हैं, मेरे को तो आज पता चला है। लेकिन दर्श को ये बात पहले से मालूम थी कि हाँ है, कि दर्श ने कहीं रिसर्च किया होगा, दर्श ने कहीं बातचीत की होगी उसके, क्योंकि वो काफी मैच्योर था, 23 साल का था, तो उसने बातचीत की, उसने देखा भी होगा, मतलब कहीं सुना भी होगा। तो बोला कि हाँ है ना इधर ही, अपने जाने का नहीं उधर है। तो राज उसके भाई को सारी बात बताता है कि मैं तो बॉल लेने चला गया लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन दर्श ने उसको बहुत डरा रात को कि भाई तू पागल वागल है क्या, ऐसे नहीं जाते कहीं पे भी, वो घर कितना खतरनाक है तुझे क्या मालूम, तुझे अभी कुछ नहीं हुआ लेकिन तेरे को कुछ ना कुछ होगा ही होगा। ऑन द स्पॉट ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑन द स्पॉट ही कुछ होता है, बाद में भी हो सकता है। तो राज ने मतलब वो तो भी बच्चा है, सो इग्नोर करने के छोड़ो यार, हो गया सो हो गया, कुछ हुआ नहीं मेरे को। तो राज फिर दर्श चला गया राज के कमरे से कि मैं चला मेरे रूम में सोने, कल सुबह मम्मी पापा को बोलता हूँ तेरी बात। तो राज डर गया कि भाई सुबह मम्मी पापा को बोलेगा तुम लोगों को खेलना मना कर देंगे। तो जैसे ही राज ने दरवाजा बंद किया अपने कमरे का और दर्श अपने कमरे में गया, रात के करीबन सुबह के करीबन 4:30 या 5 बजे हो गए। दर्श की बड़े भाई की हल्की सी नींद खुलती है, क्योंकि आवाज इतना जोर का आया था राज के बेडरूम में से, जिससे कांच था ना खिड़की का वो टूट गया दोस्तों, लिटरली कांच टूट के ऐसा आवाज आया। लेकिन दर्श ने इग्नोर किया कि राज रात को पानी पीने उठा होगा, उसके हाथ से कुछ गिर गया होगा। वैसे ही वो बोल रहा था रात को बहुत थक के सोया है तो नींद में कुछ गिर गया होगा, उसने इग्नोर किया। फिर सुबह कुछ 8-8:30 बजे सब फ्रेश ना धो के अपना डाइट, इन लोग थोड़ा मतलब लग्जरी लाइफ जीने वाले थे, तो एक साथ नाश्ता वास्ता करने के लिए लोग बैठ गए बड़े से डाइनिंग टेबल पे। तो राज के अपा ने राज के अपा ने बोला कि राज किधर है, छोटा आया नहीं अब तक। तो दर्श ने बोला कि पापा वो रात को बोल रहा बहुत थक गया, उसकी तबीयत सही नहीं लग रही थी। तो बोला पापा ने उसको उठा क्या, देखते क्या डॉक्टर के पास दिखा दे ऐसा कुछ हो। तो दर्श ठक नॉक कर रहा है खट राज को रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। आधा घंटा हो गया, पूरी फैमिली उसके टॉक टॉक कर, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। उसके जो अड़ोस पड़ोस के बच्चे थे ना जो उसके खेलने आ रहे थे, वो लोग भी आ गए कि भाई क्या वो अपना दोस्त कल तो खेल रहा था, उन लोग सब आसपास ही रहते थे कि अब तक राज उठा नहीं, क्या हुआ। और लेकिन दर्श को स्ट्राइक हुआ माइंड में कि आपकी इसके खिड़की के फूटने की आवाज भी आई। तो है ना मतलब जो दर्श था ना फटाफट पीछे दौड़ा। तो दोस्तों लिटरली उसने क्या देखा मालूम है, खिड़की का कांच टूटा हुआ, कर्टन्स वैसे ही लगे हुए जो वो हॉन्टेड हाउस में लगे हुए थे, जो भूतिया घर था ना उधर लगा हुआ था, वैसा ही सिमिलर चीज, ऐसी खिड़की ऐसा ही कर्टन अलग थे, कांच फूटा हुआ। तो दर्श को स्ट्राइक हुआ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दर्श ऊपर आया और बोला था दरवाजा तोड़ डालते हैं, उसको मालूम है खिड़की से जा सकते, लेकिन उसने नहीं बोला, उसके बाद दरवाजे तोड़ डालता पा, क्योंकि वो टेंशन देना नहीं चाहता था कि कुछ चीजें कंफर्म नहीं हुई थी। तो जैसे ही लोग दरवाजा तोड़ने को बुलाते हैं, आधे घंटे और लगता है, दरवाजा टूटता ही है। जैसे अंदर जाते हैं उन लोग क्या देखते हैं कि राज लिटरली जमीन पे पड़ा हुआ है, उसकी बॉडी जो थी ना पूरी तरह से ग्रीन पड़ चुकी थी, ग्रीन, उसकी जो आंखें थी बाहर निकली पड़ी थी, और उसका मुंह जो था ना, मुंह इसमें एक भी दांत बचा नहीं था दोस्तों, एक भी दांत नहीं बचा था। 20-19 साल का लड़का था, बॉडी ग्रीन पड़ चुकी है, दांत नहीं है, मुंह खुला हुआ है, जुबान है लेकिन दांत एक भी नहीं, एकदम लिटरली, और कान में से खून, कहीं से खून, पूरी इन लोग फैमिली शॉक हो गई, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। करीबन 10 या 15 दिन के बाद दर्श ने सारी बातें उसके पेरेंट्स को बताई, और जो बच्चे लोग उसके साथ खेल रहे थे वो भी इसके पेरेंट्स को बताई। इसके पेरेंट्स बहुत ही गुस्सा हुए, सब बच्चों पे तो गुस्सा नहीं, क्या करेंगे, दर्श मतलब गुस्सा हुए लेकिन क्या करेंगे, राज तो चला गया, उसको तो भी
कुछ मतलब नहीं, डांट के गुस्सा ही बहुत हुआ। फिर इन लोग को मतलब पुजारी को मिले, कि पुजारी को सब बात बताया कि हमारे बेटा ऐसा ऐसा गया था, अभी हमारा ये दर्श बेटा, इस पे कुछ मुसीबत ना हो, ऐसा कुछ मतलब पूजा वूजा करा नहीं तो करा डालते हैं। बहुत ही अपसेट हो गई उसकी फैमिली। तो पुजारी जी ने भी बोला कि ठीक है, सब पूजा वूजा कराई और जो हॉन्टेड हाउस था ना उसके आगे भी कुछ मंत्र मंत्र फूके और बोले कि हमारी माफी हो गई, हमारी गलती हो गई कि हमारा नादान सा बच्चा ये आया, अभी आपको कोई परेशान नहीं करेगा, ये हमारी गलती थी, वो नादान था, अभी हमें माफ कर दो। ऐसा कुछ सब ऐसा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हुई और अभी भी उनको कुछ मंत्र दिए जो हर संडे या मंडे बोलते हैं वो, ऐसा कुछ। मेरे को कहानी, जो मैंने कहानी सुनी है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अभी तक जो 2002, अभी तो दर्श बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन कभी कभी वो मंत्र मतलब ब्रीड करता है जो पूजारी ने दिए थे, कैसे कोई भला हमारे पे ना आए उधर से कोई। और वो जो मतलब जो हॉन्टेड हाउस है ना, गांव वालों ने डिसाइड किया कि इसके आसपास में इतनी मतलब हाइट तक फेंसिंग या दीवार बना देते हैं ना, ये कोई छोटा बच्चा खेले बॉल बॉल या कुछ चीज अंदर ना जाए। तो मतलब 10-10 फीट की बीच में घर है और 10-10 फीट के उन्होंने मतलब वॉल्स बना दिए ताकि कोई छोटा बच्चा कूद के भी ना जाए, कोई बॉल वगैरह भी जाने का चांसेस नहीं है। दोस्तों ये थी कहानी। अगर आपका भी कोई छोटा भाई बड़ा भाई है तो उसको मतलब उसमें भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और यही कहानी